कांग्रेस के कुछ यहाँ पे सरकारी संगठन है जिनको इसकी मिर्च लग गई। बोलते हैं कि हम इस कैंपस के अंदर डेमोक्रेसी को बचाने की बात करते हैं। 1 साल से ऊपर होने को है, आज तक विश्वविद्यालय के अंदर स्थायी बीसी रिक्रूट नहीं हुआ। बदनाम संगठन नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। ये सरकार की चाटुकारिता करना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। यह वही संगठन है जो लगातार सरकार की चाटुकारिता करता है। जब इनकी सरकार सत्ता के अंदर नहीं थी, विश्वविद्यालय के अंदर जो फर्जीवाड़ा हुआ, प्रोफेसर रिक्रूटमेंट हुई, पीएचडी में फर्जी प्रवेश हुए, उसका उस समय खुल के विरोध करते थे। लेकिन आज जब कांग्रेस सरकार सत्ता के अंदर आई तो विरोध प्रदर्शन भूल गए, क्योंकि ये जानते हैं आज सत्ता के अंदर इनकी सरकार है, इनके लोगों को भी उसी तरह से रिक्रूट किया जाएगा जिस तरह से भाजपा के लोगों को इस विश्वविद्यालय के अंदर रिक्रूट किया गया था। सरकारी संगठन नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। सरकारी संगठन नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। NHI मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। साथियों, एक बात आप भली भांति जानते हैं कि इस विश्वविद्यालय के अंदर कौन संगठन छात्र के हितों के लिए लड़ता है, कौन संगठन नहीं लड़ता। हम लंबे समय से इस विश्वविद्यालय के अंदर छात्र मूवमेंट को बढ़ा रहे हैं। हम मांग कर रहे हैं इस विश्वविद्यालय के अंदर एक लाइब्रेरी ऐसी है जो सुबह 9 बजे से शाम 9 बजे तक खुलती है, लेकिन शाम को 9 बजे के बाद इसके अंदर ताले लग जाते हैं। हम बोल रहे हैं कि पूरे विश्व के अंदर ऐसी लाइब्रेरी आपने नहीं देखी होगी जिस लाइब्रेरी के गेट पे 9 बजे ताले लग जाते हैं, हवाला दिया जाता है सिक्योरिटी का। गर्ल्स हॉस्टल के अंदर 8 बजे के बाद लड़कियों को बाहर घूमने की इजाजत नहीं है। ये सच्चाई है इस विश्वविद्यालय की। हम लगातार मांग कर रहे हैं इस लाइब्रेरी को 24 के लिए खुला रखा जाए। दोस्तों, लंबे समय से हम आम छात्रों की मांगों को उठा रहे हैं, लेकिन जो पिछले कल हादसा हुआ कि एक गाड़ी, उस गाड़ी के अंदर वो व्यक्ति जिनकी यहाँ पे एडमिशन तक नहीं है, वो किस मंशा से इस विश्वविद्यालय के अंदर एंटर होते हैं, सिक्योरिटी पर्पज से देखे। जब कोई आम छात्र इस विश्वविद्यालय के अंदर अपनी गाड़ी लाता है तो उसका पास चेक किया जाता है, लेकिन जब ये कांग्रेस के लोग अपनी गाड़ियां उसमें हथियार भर के लाते हैं तो उनकी गाड़ी कोई भी चेक नहीं करता। सरकारी पिट्ठू नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। सरकारी पिट्ठू नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। सर भी बहुत, बाजू भी बहुत, करते भी चलो, बढ़ते भी चलो, बढ़ते भी चलो, बढ़ते भी चलो। सर भी बहुत, बाजू भी बहुत। दोस्तों, हमारी साफ मांग है, हम लगातार बात करते हैं इस विश्वविद्यालय के अंदर लड़ाई हम शुरू नहीं करते, लड़ाई को खत्म हम जरूर करते हैं। अगर इसी तरह से कैंपस के अंदर गुंडागर्दी का माहौल बनाते रहेंगे, गाड़ियां हथियारों से भर भर के आती रहेगी, तो उन्हीं का यही हश्र होगा जो पिछले कल हुआ। पिछले कल क्या हुआ, यहां से अभी ये बता रहे थे। उस दिन जब हमने सीएम साहब का पुतला यहाँ पे दहन किया तो इन्हीं की लोग कमेंटिंग करते हैं। उसके बाद हर एक कॉलेजों के अंदर हमारे लोगों को हथियारों से पीटते हैं, फिर वही माहौल विश्वविद्यालय की ओर लेके आते हैं। जब हमारे लोग यहाँ पे बिना किसी कारण के खड़े थे, एक गाड़ी आती है जिसके अंदर हथियार थे, पुलिस के साथ ही यहाँ पे तैनात है, उस गाड़ी के अंदर से हथियार बरामद किए गए। उन लोगों के पास ग्रिप थे, रोड़े थी, धारदार हथियार थे। जब उन लोगों ने हमारे लोगों के साथ बातचीत करने की कोशिश की तो सीधे हाथापाई पे उतर आए। हमारे 3 लोगों के सर पे चोटें आई है, उसके बाद उनका वो हाल हुआ है।
अगर शुरुआत उन लोगों की तरफ से होगी तो उसको अंजाम तक हम पहुंचाएंगे। दोस्तों, ज्यादा ना बात करता हुआ इस धरना प्रदर्शन को खत्म करते हुए और आगे की बात रखने के लिए बुलाना चाहूंगा कैंपस सचिव, राज्य सचिव को कि वो आए इस धरने प्रदर्शन को खत्म करे और आगे की बात रखें। कांग्रेसी गुंडे नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, सड़कों पे हमले नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, सड़कों पे हमले नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, कांग्रेसी गुंडे नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। खालिए हथियार दुश्मन ताक में बैठा उधर और हम तैयार हैं सीना लिए अपना इधर, खून से खेलेंगे होली, घर वतन मुश्किल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। मेरे आदर के योग्य इस प्रदर्शन में मौजूद पुलिस के आला अधिकारी, एसएफआई का शीर्ष नेतृत्व, विश्वविद्यालय की आन बान और शान, लगातार 2 दिन से इस विश्वविद्यालय के अंदर जो हिंसा हुई उसको आपने भी भली भांति देखा और पूरा हिमाचल प्रदेश के साथ साथ देश भर के अंदर लोग उसको देख रहे हैं कि क्या घटनाक्रम विश्वविद्यालय के अंदर हुआ। हम नहीं चाहते हैं विश्वविद्यालय जिस परिभाषा के साथ बना है, यहां पर नए नए विचारों को लेकर चर्चा परिचर्चा होती है, नए विचार पैदा होते हैं, लोगों को एक ऐसा वातावरण मिलता है जहां वो खुले रूप से चर्चा कर सकते हैं। उनको कौन सा विचार पसंद है उस विचार के साथ चल सकते हैं, जिसे पसंद नहीं है वो उससे दूर भी हो सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से मेरे से पहले साथी यहां पर एक प्रदर्शन के अंदर बात रख रहे थे कि हम दिखाएंगे कि सरकार क्या होती है, तंत्र क्या होता है, शायद इस प्रदर्शन की वीडियो भी हमारे मुख्यमंत्री साहब तक पहुंच जाए। सरकार कोई आपके जेब की चीज नहीं है। ये सरकार एनएसए के 4-6 लोगों ने नहीं बनाई है। ये सरकार हिमाचल प्रदेश के उन तमाम लोगों के वोट के अधिकार से बनी है जिन्होंने भाजपा की सरकार को नकारा था, उसके भ्रष्टाचार को नकारा था, उसके घोटालों को नकारा था और आपके झूठे वायदों को सराहा था। आज अगर आप उन वायदों के ऊपर खड़े नहीं उतर रहे हैं तो आपका पुतला भी जलाएंगे। आपने रैलियों में कहा था मुख्यमंत्री साहब कि विश्वविद्यालय की भर्तियों की जांच होगी। 80% जो यहाँ पर फ्रॉड भर्तियां हुई है, आप यकीन नहीं करेंगे, एक प्रोफेसर हिस्ट्री डिपार्टमेंट के अंदर नाम नहीं बताऊंगा, शर्म के मारे कल से क्लास कैसे लेंगे वो। यूनिवर्सिटी का ऑर्डिनेंस है कि आपके लोअर क्लासेस के अंदर 50% से कम मार्क्स नहीं होने चाहिए अगर आप यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर बनना चाहते हैं। 39% नंबर है +2 में, 39%, 42% मार्क्स है ग्रेजुएशन के अंदर। आप लोगों के उससे ज्यादा नंबर होंगे और वो यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाएगा। क्या रिसर्च कराएगा वो यूनिवर्सिटी के अंदर? एक रीजनल सेंटर धर्मशाला के अंदर गया है, पीएचडी किसी और सब्जेक्ट में, स्पेशलाइजेशन किसी और सब्जेक्ट में, मंत्री जी का खास है इसलिए अपॉइंटमेंट किसी और सब्जेक्ट में। प्रदेश सरकार मुर्दाबाद, 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 प्रदेश सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। चाटुकारों को भरना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। शिक्षा के स्तर को घटाने वाली प्रदेश सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हमें कहते हैं
एसएफआई लड़ाई करती है, कभी एबीवीपी के साथ, कभी एनएसयूआई के साथ। एसएफआई की कोई सरकार नहीं है। सारे पुलिस के अफसरों से बातचीत करने के लिए जब हम थाने जाते हैं वहां भी हमें ही डांट पड़ती है। कल जो हंगामा हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ, हमारे 2 साथियों के सर पे टाके लगे हैं और वो उसके बावजूद हॉस्पिटल के अंदर होने के बावजूद वो परे सलाखों के पीछे है। हमें पता है प्रशासन हमारा साथ नहीं देगा। अभी यूनिवर्सिटी भी ये सारे परे जाके वीसी के ऊपर दबाव बनाएंगे, इनको एक्सपेल करो, वो भी हमारे ऊपर एक्शन लेंगे। सरकार भी दबाव बनाएगी कि पुलिस एक्शन ले, तो हम क्यों लड़ाई करेंगे? जानबूझकर कोई नहीं लड़ता है और तुम्हारी ये चापलूसियां भी हम समझते हैं। जो एडिशनल एसएचओ साहब यहां पर है, कल एक गाड़ी कब्जे में ली पुलिस ने। जब यहां पर लड़ाई हुई उसके बाद एक गाड़ी कब्जे में ली। आप बताइए वो एसएफआई के लोगों की गाड़ी है? वो उसी एनएसयूआई के लीडर की गाड़ी है जिसके अंदर हथियार, रॉड, डंडे उसके अंदर से बरामद हुए हैं। वो आत्म सुरक्षा के लिए विश्वविद्यालय के अंदर इतना हथियारों का जखीरा लेकर घूम रहा है। आखिर कौन है वो यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट नहीं है, उसकी किसी डिपार्टमेंट में एडमिशन नहीं है। वो क्या करने यूनिवर्सिटी के अंदर आ रहा है? एक दिन नहीं, पिछले 2 सालों से कभी कोचेरा के अंदर वो लड़ाई कराता है, कभी वो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अंदर, कभी हॉस्टल के अंदर वो लड़ाई कराता है। आखिर किसकी शय पर ये सब हो रहा है, हम ये पूछना चाहते हैं। मेरे से पहले साथी गौरव कह रहे थे एनईपी को लेकर हम पूरे देश के अंदर विरोध कर रहे हैं। मैं उसके ऊपर नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन क्यों विरोध कर रहे हैं? आपकी एनएसयूआई भी तो उसका विरोध कर रही है। पूरे देश भर के अंदर 12 जनवरी को, पूरे देश भर के अंदर 12 जनवरी को सभी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन एबीवीपी को छोड़कर पार्लियामेंट मार्च कर रहे हैं। एनएसयूआई भी उसके अंदर है। किस लिए कर रहे हैं? कि एनईपी को वापिस लो। और यहाँ पर इनकी सरकार एनईपी को लागू कर रही है। पहले सुक्कू को बोलो कि एनईपी वापिस लो, फिर पार्लियामेंट जाओ। आप अपने फायदे के लिए आज यहाँ पर एबीवीपी को दोस्त बना लो, आज यहाँ पर भाजपा को दोस्त बना लो। हालात वो होंगे जो आज यूपी में है। अभी यहाँ पर धमकी दे रहे हैं कि हम यूनिवर्सिटी में एनएसयूआई करते हैं, प्रदेश में एनएसयूआई करते हैं, आज सरकार में। यूपी में जाके देख लो, एक वार्ड मेंबर भी नहीं बचा है। वही हालात यहाँ होंगे। देश भर के अंदर देख लो, कहां पूर्ण बहुमत से सरकार बनती थी कभी, आज किस मार्जिन पे पहुंच चुके हैं। इसलिए ये इस तरीके की बातचीत जो आज यहां पर हुई, बहुत सारे लांछन लगाने की कोशिश की। मैं सफाई देने के लिए नहीं आया हूं। पुलिस के साथी भी जानते हैं, यूनिवर्सिटी का छात्र भी पढ़ा लिखा है। लड़ाई के अंदर किसने शुरुआत की और क्या उसके अंदर वजह थी, वो सब लोग जानते हैं। लेकिन कानून थोड़ा बहुत हमने पढ़ा है। मैं भी खुद लॉ डिपार्टमेंट का स्टूडेंट रहा हूं। जब भी कोई इस तरीके की हिंसा होती है, पुलिस दोनों तरफ से एफआईआर देती है कि विश्वविद्यालय के अंदर कोई हिंसा हुई, दोनों गुटों को, उसमें जो दोनों के खिलाफ एफआईआर दे दी। क्या ऐसा हो सकता है कि एक संगठन के 6 लोग पिछली रात से जेल के अंदर हैं और दूसरे वाले सारे शरेआम घूम रहे हैं, ऊपर से धमकियां भी दे रहे हैं कि अब हम दिखाएंगे सरकार क्या होती है। ये कौन सा लोकतंत्र है जो यहां पर भाषण देके चिल्ला रहे थे? लोकतंत्र इस विश्वविद्यालय के अंदर 1978 के बाद शुरू हुआ है और वो एसएफआई की देन है जो पहली बार इस विश्वविद्यालय में केंद्रीय छात्र संघ का चुनाव हुआ। तुम चुनाव बंद करने वाले लोग हैं, तुम लोगों का अधिकार छीनने वाले लोग हैं। तुम्हारे से लोकतंत्र की क्या उम्मीद है? इसलिए दोस्तों,
मैं ज्यादा लंबी बात न रखते हुए आप लोगों से गुजारिश करूंगा, इस विश्वविद्यालय का एक इतिहास रहा है। यहाँ पर कई संगठन आए, सबने अपनी बातचीत रखी, सबने अपनी विचारधारा लोगों के बीच में समझाने की कोशिश की, लेकिन विश्वविद्यालय का छात्र समुदाय एक ऐसे विचार के साथ हमेशा खड़ा हुआ है जो संघर्ष की राह पर चलता है, जो चापलूसी नहीं करता है, जो किसी के तलवे नहीं चाटता है। वो विचार एसएफआई का है, वो विचार स्टडी एंड स्ट्रगल का है, वो विचार शहीद आजम भगत सिंह का है, वो एक क्रांतिकारी विचार है। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि उस विचार के साथ मजबूती से खड़े हो सकता है सरकार के दबाव में कुछ लोगों के ऊपर कार्रवाई भी होगी, हो सकता है पुलिस प्रशासन के ऊपर दबाव होगा, विश्वविद्यालय प्रशासन के ऊपर दबाव होगा, कुछ कार्रवाई होगी, लेकिन उससे भी निपटना पड़ेगा, उसका भी मुकाबला करना पड़ेगा। मुकाबला एकता से होगा। स्टूडेंट जब इकट्ठा हुए हैं, इस विश्वविद्यालय ने एक इतिहास रचा है, आज फिर से उसकी बारी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाने के बाद जो उम्मीदें हिमाचल प्रदेश के छात्र समुदाय को थी, जो उम्मीदें हिमाचल प्रदेश की जनता को थी, आज वो पूरी होते नहीं दिख रही है। इसलिए एक बार फिर से हमें उसी रास्ते पर चलना होगा और उस रास्ते को मजबूती से आगे बढ़ाना होगा। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद।